बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। शिआब अबी तालिब 7 नबवी। ऐलान नबूवत के 7वें साल 7 नबवी में कुफ़ार मक्का ने जब देखा कि रोज़ बरोज़ मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हज़रत हमज़ा व हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसे बहादुरान कुरैश भी दामन इस्लाम में आ गए, तो गैज़ो गज़ब में ये लोग आपे से बाहर हो गए और तमाम सरदारान कुरैश और मक्का के दूसरे कुफ़ार ने ये स्कीम बनाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान का मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाए और उन लोगों को किसी तंग व तारीक जगह में महसूर करके उनका दाना पानी बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएं। चुनांचे इस खौफनाक तजवीज़ के मुताबिक तमाम कबाइल कुरैश ने आपस में ये मुआहिदा किया कि जब तक बनी हाशम के ख़ानदान वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले न कर दें, कोई शख्स बनु हाशम के ख़ानदान से शादी बियाह न करे, कोई शख्स उन लोगों के हाथ किसी किस्म सामान की ख़रीदो फ़रोख्त न करे, कोई शख्स उन लोगों से मेल जोल सलामो कलाम और मुलाकात व बात न करे, कोई शख्स उन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान न जाने दे। मंसूर बिन इकरमा ने इस मुआहिदे को लिखा और तमाम सरदारान कुरैश ने उस पर दस्तखत करके उस दस्तावेज़ को काबे के अंदर आवेज़ा कर दिया। अबू तालिब मजबूरन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे तमाम ख़ानदान वालों को लेकर पहाड़ की उस घाटी में जिसका नाम शिआब अबी तालिब था पनाह गज़ी हुए। अबू लहब के सिवा ख़ानदान बनु हाशम के काफिरों ने भी ख़ानदानी हमीयत व पासदारी की बिना पर इस मामले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और सब के सब पहाड़ के उस तंगो तारीक दुर्रे में महसूर होकर कैदियों की सी ज़िंदगी बसर करने लगे। और ये 3 बरस का ज़माना इतना सख्त और कठिन गुज़रा कि बनु हाशम दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका पका कर खाते थे और उनके बच्चे भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोया करते थे। संग दिल और जालिम काफिरों ने हर तरफ पहरा बिठा दिया था कि कहीं से भी घाटी के अंदर दाना पानी न जाने पाए। मुसलसल 3 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान बनु हाशम उन होशरुबा मसाइब को झेलते रहे, यहाँ तक कि खुद कुरैश के कुछ रहम दिलों को बनु हाशम की उन मुसीबतों पर रहम आ गया और उन लोगों ने इस जालिमाना मुआहिदे को तोड़ने की तहरीक उठाई। चुनांचे हिशाम बिन अमर आमिरी, ज़ुहैर बिन उमैया, मुतइम बिन अदी, अबुल बख्तरी, जमा बिन अल असवद वग़ैरह ये सब मिलकर एक साथ हरम काबा में गए और ज़ुहैर ने जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे कुफ़ार कुरैश को मुखातब करके अपनी पुरजोश तकरीर में ये कहा कि ऐ लोगो, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोग तो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ख़ानदान बनु हाशम के बच्चे भूख प्यास से बेकरार होकर बिलबिला रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक इस वहशियाना मुआहिदे की दस्तावेज़ फाड़ कर पाँव से ना रौंद दी जाए, मैं हरगिज़ चैन से नहीं बैठ सकता। ये तकरीर सुनकर अबू जहल ने तड़प कर कहा कि ख़बरदार, हरगिज़ तुम इस मुआहिदे को हाथ नहीं लगा सकते। जमा ने अबू जहल को ललकारा और इस ज़ोर से डांटा कि अबू जहल की बोलती बंद हो गई। इसी तरह मुतइम बिन अदी और हिशाम बिन अमर ने भी खम ठोंक कर अबू जहल को झिड़क दिया और अबुल बख्तरी ने तो साफ साफ कह दिया
कि अय अबू जहल, इस जालिमाना मुआहिदे से न हम पहले राज़ी थे और न अब हम इसके पाबंद हैं। इसी मजमा में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐ लोगो, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस मुआहिदे की दस्तावेज़ को कीड़ों ने खा डाला है और सिर्फ जहाँ जहाँ खुदा का नाम लिखा हुआ था उसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी राय ये है कि तुम लोग उस दस्तावेज़ को निकाल कर देखो। अगर वाकई उसको कीड़ों ने खा लिया है जब तो इसको चाक करके फेंक दो, और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मुतइम बिन अदी काबे के अंदर गया और दस्तावेज़ को उतार लाया और सब लोगों ने उसको देखा तो वाकई बजुज़ अल्लाह ताला के नाम के पूरी दस्तावेज़ को कीड़ों ने खा लिया था। मुतइम बिन अदी ने सब के सामने उस दस्तावेज़ को फाड़ कर फेंक दिया और फिर कुरैश के चंद बहादुर बावजूद है कि ये सब के सब उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, हथियार लेकर घाटी में पहुँचे और ख़ानदान बनु हाशम के एक एक आदमी को वहाँ से निकाल कर लाए और उनको उनके मकानों में आबाद कर दिया। ये वाक़या सन 10 नबवी का है। मंसूर बिन इकरमा जिसने उस दस्तावेज़ को लिखा था उस पर यह कहरे इलाही टूट पड़ा कि उसका हाथ शल होकर सूख गया।